हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि शिक्षण एवं शास्त्रीय मुद्दे से होंगे, उसका पार्ट 6। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक कवर किया है इसी टॉपिक से, शिक्षण एवं शास्त्रीय मुद्दे से। अगर पांचों पार्ट आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, शिक्षण एवं शास्त्रीय मुद्दे के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, समाज का दर्पण कहा गया है? ऑप्शन ए विज्ञान को, ऑप्शन बी इतिहास को, ऑप्शन सी गणित को, ऑप्शन डी साहित्य को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी साहित्य को। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, किसके ज्ञान के बिना किसी घटना या ऐतिहासिक तथ्य का कोई महत्व नहीं होता? ऑप्शन ए समय के, ऑप्शन बी भूगोल के, ऑप्शन सी विज्ञान के, ऑप्शन डी नागरिक शास्त्र के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए समय के। समय के ज्ञान के बिना किसी घटना या ऐतिहासिक तथ्य का कोई महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अभ्यारण्यों का विकास, ऑप्शन बी नगरों में स्वच्छ पर्यावरण, ऑप्शन सी पर्यावरण अधिनियमों का पालन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत अभ्यारण्यों का विकास, नगर में स्वच्छ पर्यावरण, पर्यावरण अधिनियमों का पालन, ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश को सामाजिक अध्ययन की जन्मभूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए यूएसए को, ऑप्शन बी भारत को, ऑप्शन सी यूके को, ऑप्शन डी रूस को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यूएसए को। ऑप्शन ए यूएसए यानी अमेरिका को, यूएसए देश को सामाजिक अध्ययन की जन्मभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था? ऑप्शन ए ईवी वेस्ले ने, ऑप्शन बी जॉन वी मायर केलिस ने, ऑप्शन सी जॉन जोरोलीमिक ने, ऑप्शन डी स्कूल बोर्ड ऑफ विक्टोरिया यूएसए ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जॉन जोरोलीमिक ने। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, यह जॉन जोरोलीमिक ने कहा है, यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्रियाकलाप पर आधारित शिक्षण किस शिक्षण उपागम में उचित प्रयोग होता है? ऑप्शन ए शिक्षण सामग्री में, ऑप्शन बी प्रयोगशाला में, ऑप्शन सी सर्वे में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्रियाकलाप पर आधारित शिक्षण शिक्षण सामग्री उपागम, प्रयोगशाला और सर्वे तीनों में उचित प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए वार्तालाप, ऑप्शन बी निरीक्षण, ऑप्शन सी समूह प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन डी उदाहरण देना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उदाहरण देना। उदाहरण देना जो है वो क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, मानचित्र पैमाने का प्रयोग मानचित्र में कितने तरीके से कर सकते हैं? ऑप्शन ए एक तरीके से, ऑप्शन बी 2 तरीके से, ऑप्शन सी 3 तरीके से, ऑप्शन डी 4 तरीके से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3 तरीके से। मानचित्र पैमाने का प्रयोग मानचित्र में 3 तरीकों से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी क्रियाकलाप को कराने के लिए समय सारणी कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए लचीली, ऑप्शन बी किसी विशेष दिन, ऑप्शन सी निश्चित समय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब किसी भी क्रियाकलाप को कराने के लिए समय सारणी लचीली होनी चाहिए, किसी विशेष दिन होनी चाहिए और निश्चित समय पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत के स्कूलों में प्रयोग कराने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? ऑप्शन ए प्रयोगशाला और कक्ष, ऑप्शन बी प्रयोगशाला के लिए कक्ष, ऑप्शन सी प्रयोग घर से करके लाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत के स्कूलों में प्रयोग कराने के लिए इन तीनों प्रकार की व्यवस्था है। प्रयोगशाला और कक्ष की है, प्रयोगशाला के लिए कक्ष की है, प्रयोग घर से करके लाना इसकी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, 1/3 अंक क्रियाकलाप के लिए प्रत्येक विषय में आरक्षित होने चाहिए, यह किस शिक्षा आयोग में सुझाया गया था? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में, ऑप्शन बी
मुदालियर आयोग में, ऑप्शन सी कोठारी शिक्षा आयोग में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में। 1/3 अंक क्रियाकलाप के लिए प्रत्येक विषय में आरक्षित होने चाहिए, यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में सुझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन ए आदर्शवाद, ऑप्शन बी प्रयोजनवाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद, ऑप्शन डी प्रकृतिवाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रयोजनवाद। योजना विधि प्रयोजनवाद दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उद्देश्य है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बी क्रियात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सी भावात्मक उद्देश्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। वर्गीकृत कार्य सूचित क्रियाओं की सूची बनाई थी? ऑप्शन ए BS ब्लूम ने, ऑप्शन बी RCEM विधि से, ऑप्शन सी रॉबर्ट मेगर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रॉबर्ट मेगर ने। वर्गीकृत कार्य सूचित क्रियाओं की सूची रॉबर्ट मेगर ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। हर्बर्ट ने पाठ योजना निर्माण के लिए सोपानों की चर्चा की थी? ऑप्शन ए तैयारी प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी सामान्यीकरण व प्रयोग, ऑप्शन सी तुलना व संबंध, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। हर्बर्ट ने पाठ योजना निर्माण के लिए तैयारी प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण व प्रयोग, तुलना व संबंध सोपानों की चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षण विधि में प्रस्तावना समाप्त होने पर किया जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी उद्देश्य कथन, ऑप्शन सी पुनरावृत्ति, ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उद्देश्य कथन। शिक्षण विधि में प्रस्तावना समाप्त होने पर उद्देश्य कथन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत जीवन कौशल में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए चिंतन कौशल, ऑप्शन बी सामाजिक कौशल, ऑप्शन सी भावात्मक कौशल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत जीवन कौशल में तीनों सम्मिलित है, चिंतन कौशल, सामाजिक कौशल और भावात्मक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी विद्यार्थी को 85 अंक मिले हैं तो उसका ग्रेड क्या होगा? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8.5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 9। यदि किसी विद्यार्थी को 85 अंक मिलते हैं तो उसका ग्रेड 9 होगा। अगर आपका किसी विषय में बी ग्रेड, इसका मतलब उस विषय में 71 से 85 मार्क मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। 71 से 80 अंक श्रेणी का ग्रेड क्या होगा? ऑप्शन ए B2, ऑप्शन बी A2, ऑप्शन सी C1, ऑप्शन डी B1। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी B1। 71 से 80 अंक श्रेणी का ग्रेड B1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत सतत एवं सकल मूल्यांकन के लिए कितने अंक श्रेणी में बांटा गया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 9 श्रेणी में। शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत सतत एवं सकल मूल्यांकन के लिए 9 अंक श्रेणी में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। मूल्यांकन के सोपान है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3। मूल्यांकन के 3 सोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। मापन की प्रकृति है? ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी परिमाणात्मक, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ए व बी दोनों। मापन की प्रकृति गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। पर्यावरण अध्ययन में किस विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाता है? ऑप्शन ए कहानी विधि का, ऑप्शन बी अभिनय विधि का, ऑप्शन सी खेल विधि का, ऑप्शन डी निरीक्षण विधि का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निरीक्षण विधि का।
पर्यावरण अध्ययन में निरीक्षण विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान होता है। ऑप्शन ए इकाई परीक्षण से, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण से, ऑप्शन सी निदानात्मक परीक्षण से, ऑप्शन डी निबंधात्मक परीक्षण से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी निदानात्मक परीक्षण से। छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान निदानात्मक परीक्षण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑप्शन बी निबंधात्मक परीक्षा, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ए व बी दोनों। वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा ये केंद्रित परीक्षा होती हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि शिक्षण एवं शास्त्रीय मुद्दे से थे, हमने उसका पार्ट 6 कवर किया है। इसके पहले भी हमने 5 पार्ट तक कवर किया था। अगर आपने पांचों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे तो पार्ट वाइज उन्हें हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।